हाँ तो बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि कोई एक अननोन कंपाउंड ए है और वो इन चारों ऑप्शन में से ही है, और उसका जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपको 2B मिलता है। कहने का मतलब प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, है ना, लेकिन उसके 2 मोल मिलेंगे। 2 मोल मिलने का मतलब यह है कि आप समझ रहे हो कि सेम प्रोडक्ट आपको 2 बार मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए पहला ऑप्शन जो है एस्टर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RC डबल बॉन्ड O है ना, और O और फिर यहाँ पर R डैश दिया हुआ हो, और इसका जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो आपको यहाँ से तोड़ना है, और इसका भी रिडक्शन और इसका भी रिडक्शन बोले तो इसमें जो है आपको 2 मोल इसमें जो है आपको जो है CH2OH बना देना और इसका भी अल्कोहल बना देना है। तो ये बन जाएगा, ये CH2OH बन जाएगा। ठीक है, और इधर से बच्चों ये बन जाएगा R डैश, ठीक है, और OH बन जाएगा। कुछ इस तरह से रिडक्शन होता है। तो आप यहाँ से तोड़िए, इसको तोड़ने के बाद देखिए लिखिए CH3 CHET, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होने वाला है CH3 CH यहाँ पर ET, और इधर क्या हो गया OH हो गया। तो ये दोनों प्रोडक्ट देखिए सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए तो आप जहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड, वहाँ से बॉन्ड को तोड़िए और बनाइए इसका। देखिए CH3 CH यहाँ पर ET, और फिर इसको किस में बदलिएगा आप CH2OH में बदल दिए। ठीक है, इसको बदलते हैं तो CH3 CH, और ये देखिए CH2, इसमें तो केवल OH लगाना ही है ना, और यहाँ पर ET। गौर से देखिए दोनों प्रोडक्ट सेम मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सबको आप चेक कर सकते हो। और तो और एक बात और बोला है कि कायरल अल्कोहल ओनली, है ना, तो कायरल अल्कोहल देखिए जो कंपाउंड है, देखिए यहाँ पर कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो बेसिकली ये कायरल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो है ना उसको OH में बदला है। तो ये काम जो है कोई रिड्यूसिंग एजेंट ही कर सकता है। ठीक है, तो CrO3 जो है ना ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो नहीं होगा, ये तीनों के तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये बेसिकली क्या करता है, इस NO2 ग्रुप को भी NH2 में बदल देता है। ठीक है, जबकि हमें NO2 ग्रुप वैसे का वैसे ही चाहिए, तो करने का मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम यूज में नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ ये जो H2 निकेल है ये भी यही काम करता है जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। कहने का मतलब है कि NO2 को जो है NH2 में इससे भी बदला जा सकता है, इससे भी बदला जा सकता है, जबकि NO2 ग्रुप नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। दिक्कत कहाँ पर आएगी बच्चों, दिक्कत आएगी इस NO2 में, है ना। तो NO2 को अगर आपको बरकरार रखना है और आप चाहते हो कि C डबल बॉन्ड O CH2OH में बदल जाए, तो आप क्या कीजिए, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ही छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, ताकतवर है, पावरफुल है, और ये छोटा वाला है, तो ये क्या करता है NO2 को वैसे रहने देता है, चलो ठीक है तुम आराम करो, ऐसे करो, हमें तो इससे काम है, हमने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं। इस प्रकार से कंपाउंड दिया हुआ है, इसका कुछ नाम भी दिया हुआ है, मैंडलिक एसिड। ठीक है, तो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। देखिए मीडियम एसिडिक लिया हुआ है, HCl देने का मतलब है कि मीडियम एसिडिक है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इथेनॉल दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक मैं आपको याद दिला देता हूँ। एसिडिक मीडियम में एसिड प्लस का अल्कोहल जो है, एसिडिक मीडियम में एसिड प्लस का अल्कोहल, ठीक है, क्या बनाता है, ये आपको बनाता है एस्टर। समझ के बात को कैसे, तो सबसे पहला नंबर क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है ना यहाँ से प्रोटोनेशन करता है। प्रोटोनेशन करने के बाद बच्चों ये OH2 प्लस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये क्या करता है, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा तो बना नहीं सकता है, तो आपको यहाँ से इस H2O को रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद जो है फाइनली आपको एस्टर बनता हुआ दिखेगा। इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी थी कि एसिडिक मीडियम में ये OH यहाँ से H2O में बदले, और फिर ये जो Cl- था ये Cl- यहाँ पर अटैक कर ले, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया हुआ
नहीं है, सारे प्रोडक्ट जो है कहने का OH के रूप में दिए हुए हैं एस्टर के साथ, तो आपको जो है एस्टर वाला प्रोडक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है कि इस तरह से दिया हुआ है और CH3 लिथियम है। देखिए CH3 जब लिथियम के साथ होता है तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है, तो बेसिकली ये CH3 माइनस और लिथियम प्लस के रूप में टूटता है, टूटता नहीं बल्कि होता है। तो ये क्या करेगा, एनायन, सबसे पहला नंबर जो ये COH का जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ से इसको ये उठा लेगा। ठीक है, तो जैसे उठाएगा बच्चों ये क्या बनाएगा, CH4 बना लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो है ना O- आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखिए 1 मोल और CH3 लिथियम का यूज हुआ है, तो CH3 माइनस फिर से हमारे पास है, तो ये CH3 माइनस क्या करेगा, अब इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा। ठीक है, तो जब ये कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो ये यहाँ से खुल जाएगा O- के रूप में। अब मुझे लिखना पड़ेगा, तो देखिए C और यहाँ पर C और यहाँ से आपको जो है ये प्रोटेक्शन है, बेसिकली ये ईथर है। ठीक है, तो ईथर काफी इनर्ट होता है, ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। तो देखिए 2 हो गया, 3 4 5, तो आपको 3 कार्बन और लगा देना है ऐसे, और 1 2 3 कार्बन लगा दिया। यहाँ पर देखिए O- अभी बना था और एक O- पहले से ही बना हुआ है, इस CH3 ने जब हाइड्रोजन को हटाया था तो O- बना था। ठीक है, और उसके ऊपर हमने जोड़ा है किसको, CH3 को। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके ऊपर जो है ना एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होने वाला है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो सबसे पहला नंबर तो क्या है कि ये यहाँ से टूटेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हटेगा, इसका प्रोटेक्शन हट जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। फिर इधर देखिए क्या होने वाला है, इधर बच्चों एक्चुअली में ऐसा होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है बच्चों, ये यहाँ से टूटेगा ही। ठीक है, तो जब टूटेगा तो आपको पता है कि ईथर है तो एक तरफ कार्बोकेटाइन और दूसरे तरफ अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, टूटेगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्बन कार्बन फिर कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, यहाँ पर आपको एक OH और यहाँ भी एक OH बना देना है, और इधर से क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, और इधर वाले में देखिए फिर से आपको वैसे ही 2 OH बना लेना है और इधर से CH3। जब भी किसी कार्बन पर 2 OH आ जाता है तो मैंने आपको बताया था ये अनस्टेबल सिचुएशन होता है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, फाइनली जो है ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट करा लेना है। ठीक है, तो जैसे आप कन्वर्ट कराओगे देखो 1 2 3, इधर से भी दूसरा और इधर से दूसरे पर C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और टोटल कार्बन होने चाहिए 6। तो देखिए 3 और 3 6, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। ठीक है।